नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता हैं जदयू के। इनसे जानते हैं कि जो नीतीश सरकार इनका 1 साल हो गया है, इन 1 सालों में क्या क्या उपलब्धि रही। जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने कहा है कि 19 लाख रोजगार देने की बात थी, क्या रोजगार मिला? कहाँ मैंने कौन 7 निश्चय पार्ट 2 में लिखा हुआ था? नहीं, हम जो 19 नहीं लाख नहीं जो नहीं रोजगार नहीं देने नहीं की बात थी, हम नौकरी वैसे देने की लोगों बात में थी। से नहीं। कहाँ जो कहाँ सरकार एक का आदि जो- माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बयान कोई दिखाएगा? नहीं तो 19 अरे लाख देने- यूएसपी तेजस्वी यादव आपका है, आपका पिताजी का यूएसपी रहा है। नौकरी के नाम पर जमीन ले लो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा है आर्थिक हल, युवाओं को बल। हमने रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। और मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं तेजस्वी यादव जी, देश के जो राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, और बिहार जहां विकास के मानक पर 2005 में खड़ा था और माननीय नीतीश कुमार जी ने रोजगार के अवसर सृजित किए, जरा उसका तुलना कर लीजिए और अपने अपने गांव में चले जाइए। बस बहुत दूर नहीं जाना है कि आपके गांव में बिजली बना, सड़क बना, स्कूल का निर्माण हुआ, आंगनबाड़ी चलने लगा, तो रोजगार का अवसर सृजित हुआ है कि नहीं? मैंने उनको रोजगार का अवसर सृजित नहीं नज़र आता है। जब स्कॉट लेके चलते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, अब बेटी रहती है सुरक्षा देते हुए, रोजगार के अवसर नज़र नहीं आते हैं। हाँ, नौकरी के नाम पर जमीन उमीन वाला नहीं काम किए हैं, इसीलिए चर्चा नहीं होता। आजकल नकारात्मक चीज़ों की चर्चा होती है। भाई हमने जो कहा, अगर हमने कहा था पार्ट 1 में कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, तो तेजस्वी यादव जहाँ मर्जी करे बिहार में घूम लो, और हर जिले में 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रत्येक महीना पढ़ा रहे हैं। जिसको चुनौती के रूप में लेना हो चुनौती, हमको बताए कि नहीं पढ़ाई हो रही है। विश्वविद्यालय हमने बनाया, आप तो क्या बनाए हुए थे? मीठापुर को, मीठापुर क्या बना हुआ था? आज जाइए वहाँ पर क्या हालात है। वहाँ वो निफ्ट जैसी संस्था काम कर रही है, वहाँ पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है। और तब पर अरे जिस रास्ते से तेजस्वी गुजरिएगा वहाँ नीतीश कुमार जी का विकास नज़र आता है। एक दूसरा सवाल यह है कि एक समीक्षा बैठक चल रही है तो शराबबंदी को लेकर के, तो उन्होंने 15 सवाल किए हैं। कहा है कि 15 सवाल में दम उम नहीं है, जी। इसलिए कि उनको ये भी जानकारी नहीं है कि नालंदा पर, वो कह दिया नालंदे प्रखंड है। हम पढ़े तो हम खुद गड़बड़ा गए। हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, तो हमको लगा कि बाद में 1 सेकंड बाद मुझे लगा कि नालंदा फोबिया इनको है, इसलिए इनको अब बिहार से ही प्रखंड है, नालंदा कहाँ से प्रखंड हो गया, जिला है। उस पूरे सवालात में एक भी सलाह है? संकल्प लिए है ना, संकल्प लिया है ना कि शराबबंदी को सफल बनाएंगे। तो हमारी उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव, जैसे अपने पर मुकदमा हुआ था तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र लिखा था कि अब विभिन्न विषय पर लिखते रहते, तो हमारी उम्मीद थी कि आज ये सलाह देते कि भाई हम जब सरकार में शामिल थे उस समय गोपालगंज में ये घटना हुई थी, तो उस समय इस शराबबंदी के बारे में बोल रहे थे, पिता पुत्र सब मिलके बोल रहे थे बड़ा अच्छा काम है, कानून अपना काम कर रहा है, इस सामाजिक जागरूकता का भी सवाल है। लेकिन अब कौन दवा खाए कि संकल्प के प्रतिकूल आचरण शुरू हो गया। तो हमारी उम्मीद थी कि आज सलाह देते कि ये कानून बना हुआ है, सर्वदलीय संकल्प है, इसमें ये लैकुना है या इसको जोड़ना है, तब लोगों को समझ में आती कि शराबबंदी के आप पक्षधर के रूप में इसको और प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के पक्षधर हैं। नहीं तो हमको ये ऐसा लगता है कि पेट दर्द करता है तो लोग माथा दर्द का दवा खाइएगा तो नहीं ठीक होगा। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं उनको बोलना चाहिए कि भाई बताइए क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि समीक्षा बैठक केवल नौटंकी होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। इसलिए ना वही नौटंकी के भाग लिए थे ना, नौटंकी के जोकर थे क्या? सर्वदलीय बैठक अरे नौटंकी के जोकर थे उस समय, जिस समय उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठते थे। नहीं समझ में आता था कि यूपीएससी पास करने वाला आदमी सेक्रेटरी से लेकर के होम सेक्रेटरी से लेकर बैठा हुआ, तो लाज लगता था क्या? अरे भाई समीक्षा नहीं होता तो आपके राघोपुर में पुल कैसे बन जाता? लेकिन इतना समीक्षा होने के बाद भी मृत्यु हो रही जहरीली शराब पीने से। ये अलग विषय है, ये एक बहस का विषय है। वो समीक्षा बैठक ही करते हैं, कुछ होता नहीं। उससे फायदा का, उस पर भी कभी चर्चा हुआ है। समीक्षा बैठक में वो भी चर्चा होता है कि लोगों का इकोनॉमी कितना डेवलप किया, उससे फ़ायदा क्या हुआ, कैसे इसको नियंत्रित और बेहतर करें। तो यह तो समझ में आ गया कि जहरीली शराब की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन इसकी चर्चा कभी उसके साथ साथ विमर्श नहीं हुआ कि शराबबंदी से लाभ क्या क्या है। तो अगर लाभ पर भी एक बार विमर्श हो जाए तब बिहार की जनता समझेगी कि राजनैतिक आलोचना बेहतर है
या शराबबंदी का प्रभावी क्रियान्वयन बेहतर है। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि शराबबंदी पे जो समीक्षा बैठक हो रही है, इस पे एक जो पॉजिटिव या सकारात्मक पे भी चर्चा होना चाहिए, क्योंकि हर जगह नकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक भी होता है। तो आप हमारे खबरों के साथ बने रहें, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।